जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और अब तो फ़िलहाल मेरी भी तबीयत सही है, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। इतने दिन से तो मैं पड़ी हुई थी। और यहाँ पे देखना फिर से में ऐसा मौसम हो रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। वैसे तो बारिश हर जगह हो रही है, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखना कितनी तेज़ बारिश हो रही है, ये देखो पूरा हो रहा है। ये बिन मौसम कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप आ जाती है, इसी वजह से सब बीमारियां अभी हो रही हैं। मगर कुछ भी हो, मौसम ठंडा हो जाता है, अच्छा लगता है। यहाँ पे हो रही थी बारिश, इस तरीके से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ पे मैंने दाल रखी हुई थी बॉईल करने के लिए, तो दाल तो जैसे हो गई थी मेरी। मलका मसूर की दाल है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से प्याज व्याज काट के और ऐसे ही फ्राई कर दे रही हूँ। मगर ऐसी बारिश में भी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं, आपको भी लेके चलते हैं, तो बने रहना हमारे ब्लॉग में। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, तो थोड़ा हस्बैंड जी जल्दी क्या, वही 8 बजे के करीब आ गए थे। तो ये मैं वही वाला हाल हो गया मेरे साथ कि मैं कर क्या रही थी और कहाँ पहुँच गई, क्या करने के लिए। तो यहाँ पे ये आए थे मोबाइल लेने, और ये भाभी भी आई थी मेरे साथ, क्योंकि जो है ना, ये ज़्यादा दिनों से यहाँ से मोबाइल ले रही हैं। और तो इस वजह से 2-3 बार ये ले चुकी हैं यहीं से मोबाइल, तो इसीलिए मैं इन्हीं को साथ में लेके आई थी। मैंने कहा चलो मोबाइल लेके आते हैं वहाँ। तो ये इसके पापा के पास बहुत दिन से नहीं था बगैर मोबाइल, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे तोड़ ताड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये बच्चे। तो ये वाला लेके आए थे मोबाइल। और बारिश की वजह से मैं बाहर का नहीं शूट कर पाई थी, आपको नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि बारिश हो रही थी इस तरीके की कि आराम से भीगने वाली थी बारिश। तो यहाँ पे बस वही लेके, और ये उसके साथ ये ब्लूटूथ भी दे दिया था। पहले लीड दी थी, मगर भाई आ गया था, तो उसने कहा नहीं, मैं तो जब भी लेके गया हूँ उसके साथ आपने ब्लूटूथ ही दिया है, तो फिर उसी ने ये दिला दिया। हाँ, तो मज़े आ गए हैं, देख लो। मोबाइल में बेचारे इतने दिन से परेशान थे, जब से मोबाइल ख़राब हुआ था। वाह, फोटो कितनी अच्छी आ रही है, देखा ना। अरे दिखा दो, तो थोड़ी सी दिखा दो। वाह, ये खुद ही दिखा रहा। आ नहीं रही है सही से, दिखी नहीं रही फोटो, नहीं दिख रही। ये देखिए, ये मस्ती कर रहे हैं सब बच्चे बैठ के। हैं, सिर्फ तो बहुत खुश हो रहे होंगे, पापा का मोबाइल आ गया ना। दोनों में लड़ाई होती थी एक मोबाइल के चक्कर में, जब से पापा का अपना यही मोबाइल बर्बाद करते रहते हैं। ये देखो प्यार हो रहा है, ये देखो मोबाइल लाया है तो प्यार हो रहा है कि। अब तो शिव इशिका को अलग अलग मोबाइल मिल गए, ये ऐसे मुझे पापा मेरी छुट्टी है, मुझे हाँ, कल शिव की छुट्टी है, मुझे पापा कल पेरेंट्स मीटिंग है भाई, कल जाना है। कल नंबर का मालूम पड़ेगा, आपके कैसे हैं, है ना। क्यों नहीं जाओगी, जाना तो पड़ेगा। पापा सुन लेने दो गाने। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और ये सुबह का टाइम है, दूसरे दिन का। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आज जा रही हूँ मैं दोनों बच्चों का रिपोर्ट कार्ड लेने, क्योंकि शिव और ऋषिका दोनों तैयार हो गए, तो जा रही हूँ रिपोर्ट कार्ड लेने हम लोग। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो कितना हल्ला मचा रखा है इन लोगों ने। ये देखो, ये रोने में लग रहे हैं अपना, चलना अंधेरे में खड़े हैं आप। ये देखो, ये इशिका भी तैयार हो गई हैं, और ये शिव भी तैयार हो गए हैं। बस हम सब। क्या बना रहे हो? बनाओ। ये देखो, आप यही हाँ, ये देखो ऐसे लेट के इनका होमवर्क होता है, ऐसा आपका भी होमवर्क होता है। हाँ, लेट के होमवर्क करते हैं सिर्फ। ये मम्मी, ये जो मम्मी है ना, ये मम्मी नहीं करती हिंदी को मम्मी नहीं करती। हाँ, मैं क्यों करूँगी, आपको ही करना पड़ेगा, पढ़ते आप हो। आपको ही करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं थोड़ी ना स्कूल जा रही हूँ, आप जाते हो स्कूल। आप भी जाती हो। हाँ, और ये देखो, ये आ गया है इनका रिपोर्ट कार्ड,
ऐसे ही मिला है रिपोर्ट कार्ड, क्या अभी तो ऐसे ही आई पर्ची, ये देखो फोल्डर में डाल के दिया है। तो चेहरा का रिएक्शन देखो, बता रहा होगा कि कैसे मार्क्स आए हैं। मार्क्स क्या पढ़ेंगी नहीं जब होगा क्या भाई, पढ़ती भी तो नहीं है ध्यान से। मुझे आप प्रॉमिस कर रही हैं पढ़ेंगी, इस बार ही देख रही हूँ उनका प्रॉमिस। हाँ फिर कितना ध्यान देते हो आप, तो स्कूल ही नहीं जाते हो, छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा करते हो, कभी पेट में दर्द, कभी फीवर आ रहा है, यही करते रहते हो। शिव का है ये वाला, शिव का है। शिव तो पूरे उसमें एब्सेंट ही रहे हैं, ये गए ही नहीं है स्कूल। ये देखो क्या फ़ायदा है ऐसे करने से। और खुश हो रहे हैं जैसे मालूम पड़ रहा है बहुत बड़ी पढ़ाई करके आए हैं ये। अब ये शिका नहीं करेंगी ना पढ़ाई, तो इन्हें तो छोड़ दूंगी मैं दादी के यहाँ पे, सही रहेगा ना। और दादी वहाँ पे रहती हैं पास में, थोड़ी दूर पे छोटी बुआ, फिर वो ये वही सही करेंगी। इन्हें ये मेरे तो सही होना रही करने से। क्यों नहीं कर रहे, ये पूरा होमवर्क करना पड़ेगा, पूरा करो नहीं तो बहुत पिटोगे अभी आप। आज वैसे ही शाम को पापा चीज़ बोलते रहते हो ना, ये लेके आना वो लेके आना, आज वैसे ही पापा गुस्सा होंगे आपसे, कहेंगे क्या लाए हो, क्या नंबर हैं ये देखो। आपके तो पापा से फोन मांगी। तो रिपोर्ट कार्ड वगैरह लेके आने के बाद में फिर ये शिव अपना हल्ला मचा रहे थे, मम्मा मुझे होमवर्क करना है, होमवर्क करना है। तो इन्हें मैंने डॉट डॉट बना के दे दी थी, तो ये अपना कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं आके किचन में लग गई, क्योंकि सुबह का सारा काम रह गया था। 9:30 बजे की शिव की थी पेरेंट्स मीटिंग और इनका था, तो सुबह का सारा काम ऐसे ही रह गया था, मैं नहीं कर पाई थी। सिर्फ नाश्ता वगैरह इन लोगों को करवा दिया था और यानी नहला धुला दिया था, बस यही सारे काम हो पाए थे और कुछ नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद में ये लोग बोले मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो सब्जी, सुबह आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो इस टाइम मैंने कहा पराठे बना देती हूँ, ये लोग पराठे अपना खा लेंगे, उसके बाद ही फिर मैं लगूँगी काम में। क्योंकि कोई भी काम दूसरा हो जाए ना, खुद जाना आना होता है बाहर का, वही होता है ना, तो फिर घर के काम रह ही जाते हैं, कितना भी लेट जल्दी करो। और जबकि सुबह से उठ के लग जाओ फिर भी इतना लेट हो ही जाता है, कितना भी जल्दी कर लो। तो यहाँ पे मेरी उंगली जल गई थी, मेरे साथ तो पता नहीं क्या लग रहा है बहुत ज़्यादा, कभी यहाँ जल जाऊँगी कभी वहाँ। देखो हाथों में किस तरीके से निशान है, मैं इतनी बार जल चुकी हूँ कि पूछो मत। तो आ जाइएगा इस, आप लोग भी बच्चों के साथ खाना खा लेते हैं सब लोग। और उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद में मैं आ जाती हूँ किचन में फिर से, क्योंकि किचन साफ़ करनी थी मुझे। ऐसे ही कर रही हूँ अभी, ज़्यादा ये बर्तन गैस के नहीं हटाऊँगी, क्योंकि फिर शाम का खाना वाना बनेगा तो इतनी गंदी नहीं रहती हैं। अगर चाय वगैरह दूध कुछ भी उबल जाता है तो मैं तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही साधारण ऊपर से मारे दे रही हूँ कपड़ा। और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह साफ़ करके और फिर फ्री हो जाऊँगी, फिर देखूँगी क्या है कैसा है। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही सारा काम था, तो बस वही मैं सारे काम फिनिश कर रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से हो जाए, फिर पूरा टाइम ही निकल जाता है, ऐसे थोड़ा रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, तब तक शाम का टाइम हो जाता है। फिर वही ट्यूशन छोड़ने जाओ, लेने जाओ, और उसके बाद फिर खाने पीने की तैयारी। तो पूरा दिन हम हाउस वाइफों का तो ऐसे ही निकलता है भाई, पूछो मत। पूरा दिन लगे रहो घर में, फिर भी काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। तो बस यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया था, मैं कर रही थी अपना सारा काम। अब हो गया, थोड़ा बहुत ही रह गया बस बर्तन वगैरह। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और न्यू हो तो भी कर लेना। तो देखते रहना अभी मेरी वीडियो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।